हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक केस स्टडी बेस प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 2। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, फिगर दिखाई दे रही है आपको। नीचे रेक्टेंगल बना हुआ है और ऊपर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है जिसकी हाइट भी हमें दे रखी है, यानी आयत के ऊपर समद्विबाहु त्रिभुज। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है ये। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू अबव फिगर, जो फिगर में हमें दे रखा है, ए रेक्टेंगुलर आयताकार पार्क है एक, इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, यानी कि ये हमारी लेंथ है, ठीक है, और ये हमारी ब्रेड्थ है। तो जो ब्रेड्थ है यानी कि ये वो लेंथ से 3 मीटर लेस है, यानी अगर ये एल है तो ये L-3 उन्होंने पहले ही बता रखा है। कहता इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर। किसका एरिया? इस रेक्टेंगल का एरिया। ये जो रेक्टेंगल है ना, ये सारा एरिया, ये जो एरिया है ये 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है देन द एरिया ऑफ द पार्क, उस पार्क से, डेट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, उस पार्क से जो समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में ऊपर बना हुआ है। यानी ये जो ऊपर वाला पार्क है ना, ये इस पार्क से ये वाला एरिया, रेक्टेंगल का एरिया त्रिभुज के एरिया से ज़्यादा है। कितना? 4। ठीक है, तो अब देखो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होगा, वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L/L-3। और ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है इसकी? L-3 है बेस तो, और हाइट कितनी है? 12 है। अब इधर वाला एरिया ज़्यादा है तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे इधर, तो ये हमारा इक्वेशन सही हो गई। तो देखो इसको हमने इसे काट दिया, अंदर मल्टीप्लाई करो, L² माइनस के 3L बराबर 6L माइनस 18 प्लस 4। चलो जी, L² माइनस के 3L माइनस के 6L माइनस के 18 प्लस के 4 माइनस के 14, इधर आ गई प्लस के 14 हो गया। तो L² माइनस के 9L प्लस के 14 बराबर 0। फैक्टर कर लेना, L² 7L और 2L बन जाएंगे। तो इसको जब सोल्व करोगे तो L की 2 वैल्यू आएंगी, L की एक वैल्यू आएगी 7 और L की एक वैल्यू आएगी 2। तो 2 को तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 2 - 3 करोगे तो नेगेटिव बन गई, तो नेगेटिव तो ब्रेथ हो नहीं सकती, इसका मतलब L की वैल्यू आ गई 7। तो अगर हमारे पास ये 7 आ गया तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। तो इतना तो हमारे पास हो गया। तो अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? 7। यही सब पूछा हुआ है तुमसे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क? कितनी आ गई? 7 मीटर। अगले क्वेश्चन में ब्रेड्थ पूछेगा, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी आ गई? देखो ब्रेड्थ थी हमारे पास 4। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 7 × 4 28, ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए बेटा। आगे व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क? देखो ट्रायंगुलर पार्क का जो बेस है वो वही ब्रेड्थ है 4, यानी कि तो 1/2 बेस यानी कि 4, क्योंकि ये जो 4 ऊपर आई थी हमारी ब्रेड्थ की, ऊपर यहाँ पर 4 मीटर आया था ना, और इंटू में हाइट उसकी 12 थी हमारे पास, 2 से काट दो तो 24, ये भी मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ न्यू पार्क? तो क्या हो गया, 28 तो रेक्टेंगुलर पार्ट का आ गया था, 24 इसका आ गया, तो ये आ गया 52, तो 52 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए ये है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। ये फिगर आपको दे रखी है, एक ट्रायंगल ये इस साइड दे रखा है, एक ट्रायंगल हमारा ये इस साइड दे रखा है। तो जो एक गार्डन इज कंस्ट्रक्टेड, एक गार्डन इस तरह से बनाया गया है कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपस में जोड़े गए हैं एक साथ। कहाँ से? एल्टीट्यूड यानी उनके लंब से, एज शोन इन फिगर। द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल ABC, यानी इधर वाला जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल 1, ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज हमें क्या दे रखा है? 3√5। ठीक है, तो अगर मैं इसका बेस x मान लूँ और ये जो हाइट है ये वाली सिर्फ इतनी, ये y मान लूँ, तो x² प्लस के y² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि 3√5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ गया, x² प्लस के y², 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45,
ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, नाउ कहता इफ़ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, अब इसी में कह रहा है इफ़ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड। मान लो स्मॉलर साइड हमारी यही थी, एक्स थी। ठीक है, ये हमारी स्मॉलर साइड थी। अगर इसको मैं ट्रिपल कर दूं तो एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी कि 3x का स्क्वायर। और इफ द स्मॉलर साइड ट्रिपल एंड लॉन्गर साइड डबल, लॉन्गर साइड हमारी y हो गई, इसको मैं 2y कर दूं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 3√5 की वजह 15 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास सेकंड। अब देखो ये दो इक्वेशन हमें सोल्व करनी है, कौन कौन सी, पहले वाली और दूसरे वाली। कैसे करेंगे, कोफिशिएंट बराबर बना लो। कोफिशिएंट बराबर कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वाली को 9 से मल्टीप्लाई कर लो या 4 से कर लो, जिससे भी तुम्हारा मन करे। मान लो 9 से कर लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 36 और 40 405 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहा, 9x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर बराबर 225। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं, माइनस कर देंगे इसमें से, कैंसिल आउट। ये आ गया 5y स्क्वायर और इधर 5 में से 5 गए 0। ठीक है, 9 में से 2 गए 7 और 3 में से गया कितना आया, ये बन गया भाई हमारे पास 3 में से 1 जाकर बनेगा ये। यहाँ कुछ ना कुछ मुझे लगता है गड़बड़ हो रही है। एक सेकंड दोबारा, 9 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, इतना सही है। 5 में से 5 गए 0, 10 में से 2 गए 8, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। 10 में से 2 गए 8 और ये 3 में से 180 आ गया है हमारे पास। अब ये y स्क्वायर 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और 5 30, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ±6। तो y की वैल्यू हम प्लस के 6 लेकर चलेंगे। y यानी कि इसका अल्टीट्यूड इधर वाले का। ठीक है, y आ गया हमारे पास 6। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, ये 6 36, इधर 36 हो जाएगा, उधर जाकर 9 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ऐसे ही एक्स की वैल्यू प्लस के 3 लेके चलेंगे हम। नीचे वाली वैल्यू आ गई 3 और इसकी वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो जैसे हमने इधर करा है, इतना आपको समझ में आ गया कि ये 3 और 6 आ गया है। मैं इसको हटा रहा हूँ, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ऐसे ही आगे कह रहा है कौन से वाले ट्रायंगल में, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल था, ये हमारा सेकंड ट्रायंगल था। ऐसे ही अब इसमें कह रहा है एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ DBE, ये 3√10 दे रखा है। ठीक है, इसको मैं मान लो स्मॉलर साइज़ की y मान लूँ और ये हमने पूरा मान लिया z, तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर इज इक्वल टू 3√10 का स्क्वायर, जैसे उसमें करा था बिल्कुल सेम टू सेम। तो y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर 90। ठीक है, ये बन गया। आगे कहता है स्मॉलर साइड ट्रिपल, स्मॉलर साइड अगर मैं ट्रिपल कर दूंगा यानी y की जगह 3y हो जाएगा, तो 9y स्क्वायर, और लॉन्गर साइड को डबल कर देंगे तो ये 4z स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 9√5। 9√5 का स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा 405। ऐसे इसको सोल्व करके y और जैसे हमने x और y की वैल्यू वहाँ निकाली थी, तो यहाँ y और z की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, y की वैल्यू तुम करके देख लेना, यहाँ 3 आएगी और z की वैल्यू यहाँ पर हमारी आएगी 9। तो अब इनके ऊपर बेस यानी कि ये भी 3 आ गया और ये आ गया हमारे पास 9, ये पूरा, और ये 6 जो है यहाँ तक है। अब क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड इन ABC, क्या आई थी भैया 3। लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इन ABC वो क्या आई थी 6। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड इन ट्रायंगल DBE, इसमें भी 3 आई थी। लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इन ट्रायंगल DBE वो क्या आई थी 9। देखो 2 आंसर दे रखे हैं, ये एक ही पे किसी पे निशान लगा देना। आ गया कहता व्हाट विल द टोटल एरिया 2 3 इंटू 6 1/2 3 इंटू 9 बना। ठीक है, तो 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये 18 बचा और इधर से 27 बचा।
तो 1/2 इंटू 45, 45 को 2 से डिवाइड करोगे 22.5, तो 22.5 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दो स्क्वायर आपको इसमें दिखाई दे रहे, ये इसकी साइड ए है और इसकी साइड पी है, ठीक है। विथ साइड ए पी और ए बी सी डी की साइड ए है एंड स्क्वायर पी क्यू आर एस विथ साइड पी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, देखो ए वाले का एरिया क्या आएगा ए स्क्वायर, पी वाले का क्या आएगा पी स्क्वायर, दोनों का एरिया दे रखा है 640 एंड देयर डिफरेंस, तो देयर डिफरेंस क्या हो जाएगा 4a माइनस 4p बराबर 64, ये हो गया। तो 4 कॉमन लेके काट भी सकते हो आप इसमें से, ठीक है। तो 4 कॉमन लेके आपने काट दिया तो a माइनस पी बराबर 16। तो अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। किसी से भी मान लो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 प्लस p, ऊपर रख देते हैं, तो 16 प्लस p का स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर बराबर 640, तो ये हो गया 256 प्लस के पी स्क्वायर प्लस के 32p, ठीक है। और ये भी प्लस के पी स्क्वायर माइनस के 640 हमने इधर लिया है, तो ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस के 32p और 680, दो कॉमन लेके काट दो, पी स्क्वायर प्लस के 16p माइनस के 192, इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर जो बनेंगे वो प्लस के 24 और माइनस के 8p, 24 में से 8 गए 16, 24 अट्ठे 192, ठीक है। तो p की वैल्यू दो आएंगी, एक तो आएगी माइनस के 24 और एक आएगी p की वैल्यू 8। बस ये p की वैल्यू 8 हमें लेके चलनी है, p की वैल्यू 8 है तो यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, ठीक है। अब आगे क्या था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या आ गई 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू p, क्या आई थी 8, ये हमने निकाल लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी वाला 24 था, ठीक है ना, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे यानी 576। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस का क्या था 8 था, तो 8 का क्या हो जाएगा 64। फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू एरियाज, तो 576 में से क्या घटा दो भैया 64 घटा दो, कितना बचेगा 512 बचेगा। तो 512 तुम्हारा ये आंसर आ गया और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये बेस y, ये x और ये 25। तो यहाँ से पहले एक रिलेशन बना ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर यानी कि 625। एक इक्वेशन ये आ गई, कहता हाइपोटेन्यूज इज गिवन, ठीक है, टू बी 25 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 60। पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड्स का सम यानी x प्लस वाई प्लस 25 बराबर 60। तो x प्लस वाई 25 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा भैया 35 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई 35 माइनस एक्स, तो ये ऊपर वाले में रख लो, तो एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 625। एक्स स्क्वायर 35 का स्क्वायर हो जाता है भैया 1225, आप करके देख लेना, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 70x बराबर 625। इन दोनों को ऐड कर लो, 2x स्क्वायर माइनस के 70x, 625 इसमें से घट जाएगा, प्लस के 600 हो गया बराबर 0, 2 कॉमन लेके काट दो, 35x और प्लस के 300, तो 15 और 20, दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई एक तो 20 और x की वैल्यू आ गई 15। जब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, क्योंकि x प्लस वाई क्या है हमारे पास 35, और x की वैल्यू अगर 15 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, ठीक है। यानी इन दोनों में से एक 20 है और एक 15 है, तो एक 20 और एक 15 है, अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 20 इंटू में 15 कट गया तो क्या आएगा 150, ठीक है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका एरिया आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल हमने फाइंड आउट कर ली है। आइए अब इसके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे हम, क्या कहता है ये देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस, ठीक है।
तो लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है 20 और 15 दोनों। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, वो भी 20 और 15 वही दोनों आ रही थी। ठीक है, आगे क्या था, फाइंड द एरिया। ये देखो एरिया में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। एरिया अगर हम निकालेंगे तो एक 20 है, दूसरा हमारा 15 है, तो क्या आ रहा था हमारा 150, जबकि 150 इसमें कहीं भी आंसर नहीं है। तो इसमें मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं 150 हमारा होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर यही 150 होता तो ये आंसर हो जाता। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना आप लोग। क्या था, इफ़ द पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है, इंस्टीड ऑफ 60 सेंटीमीटर, देन इज इट पॉसिबल टू फॉर्म ए ट्राइंगल। तो क्या ऐसा ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है कि अगर पेरीमीटर जो है हमारा वो क्या हो जाए 80 सेंटीमीटर हो जाए 60 की बजाय। देखो ये पॉसिबल हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, पेरीमीटर अगर हमारा 80 हो गया, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर 80 होने का मतलब क्या है, हमारे लेंथ और ब्रेड्थ तो 35 ही है। क्या कह रहा है, देखो ये तो एक तो 20 है, एक 15 है, और टोटल हो गया हमारा 80, यानी ये हो जाएगा हमारा 45। तो इन दोनों का सम इससे कम हो गया तो ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आगे कहता इफ़ द पेरीमीटर इज 80 इंस्टीड ऑफ 60 देन इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म ए राइट एंगल। देखो इस ये क्वेश्चन बाद में होना चाहिए था फोर्थ, ये पहले दे दिया और ये उसमें दे दिया है। कहता है यस बिकॉज द पेरीमीटर, नहीं ये वाला आंसर नहीं है इसका। आगे कहता है नो बिकॉज द लेंथ ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर विल बी ग्रेटर देन द हाइपोटेन्यूज। नो बिकॉज द साइड्स विल बी इन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो कौन सी आ जाएगी, नो बिकॉज द लेंथ ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर विल बी ग्रेटर देन द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से ग्रेटर नहीं है, बिकॉज द साइड्स, तो नन ऑफ द वो होना क्या चाहिए, नो बिकॉज द लेंथ ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज लेस देन, ये होना चाहिए था। अगर ऐसा कोई इसमें ऑप्शन है तो ठीक है, अदरवाइज नन ऑफ द अबव में आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है हमारा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रेक्टेंगल आपको दिखा रखी है, दिस पोर्शन इज x एंड दिस पोर्शन इज 2x, और एरिया हमारा 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इन द वो फिगर रेक्टेंगुलर एरिया है, हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द ग्रूव इज द ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, यानी कि ये हमारी ब्रेड्थ है और ये हमारी लेंथ है। ठीक है, ब्रेड्थ की डबल है हमारी लेंथ। तो लेंथ और ब्रेड्थ यानी x इंटू 2x अगर मैं करूँगा तो x इंटू 2x को अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, ये हमें गिवन है। तो ये 2x स्क्वायर हो गया 800, एक्स स्क्वायर हो गया 400, 2 से काट दिया ना, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, प्लस माइनस 20 आएगी, तो x की वैल्यू हम नेगेटिव वाली छोड़ देते हैं। तो दिस इज 20, ये ब्रेड थी हमारी, और दिस इज l, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 40। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यह ध्यान रखना। कहता इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ग्रुप बेस ऑन द कंडीशन, यस, क्योंकि रेक्टेंगल हमारा बन रहा है तो इसलिए हमने बना दिया। कहता इट इज कंस्ट्रक्ट इफ़ इट कंस्ट्रक्टेड फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रुप। लेंथ क्या आई थी हमारे पास 40, लेंथ हमारी 40 आई थी। ठीक है, अब कह रहा ब्रेड्थ बताओ, ब्रेड्थ कितनी आई थी 20। पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, एक चीज़ हमारी 40 है, एक 20 है, तो ये हो गया 60, 60 का डबल कर लो 120। ठीक है, कहता इफ़ द एक्सपेक्टेड लेंथ, जो एक्सपेक्टेड लेंथ है उसको हम थ्राइस कर दें, यानी 120 तो हमने लेंथ कर दी, और उसको ट्वाइस कर दें, उसको हमने 40 कर दी, तो क्या पॉसिबल है, यस भाई लेंथ और ब्रेड्थ हमें दे रखी है तो गार्डन तो पॉसिबल है हमारे पास। तो इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कार्ट, ये तुम्हें फिगर देख के समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ये श्री कृष्ण जी हैं और ये अर्जुन महाभारत का एक सीन दिखा रखा है इसमें, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, कहता था एंग्री, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला, ध्यान से करना। कहता था एंग्री अर्जुन, नाराज अर्जुन, कैरिड सम एरोज, कुछ एरो हैं यानी तीर हैं उसके पास, भीष्म से फाइट करने के लिए, विद हाफ ऑफ द एरो। मान लो टोटल एरो उसके पास कितने हो गए, टोटल एरो हमने मान लिया उसके पास कितने हैं x हैं। कहता विद हाफ ऑफ द एरो, यानी x का आधा, तो x/2, विद हाफ ऑफ द एरो ही कट डाउन द एरोज बाय भीष्म। भीष्म ने जितने एरो फेंके उनको उसने कट डाउन कर दिया।
विद 6 अदर एरो, उसने रथ के ड्राइवर को, यानी उसमें 6 और 2, तो 6 और उसने एरो जोड़ लिए, तो उससे उसने भीष्म को के ड्राइवर को मार दिया। आगे क्या करा उसने, विद द 1 एरो ईच ही नोक्ड, एक एक एरो से उसने रथ, फ्लैग और उसका जो बो है, बो यानी जो भी उसमें लगा होता है रथ में, उसको तोड़ दिया। उस छत ऊपर छाता सा जो होता है उसको उसने तोड़ दिया। तो टोटल एरो कितने यूज हुए इसमें, 3 यूज हुए। आगे कहता फाइनली इन द लास्ट विद 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एरो, इसका 4 टाइम किसका, इसके स्क्वायर रूट का, प्लस इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने, और प्लस इससे एक ज़्यादा, इस एरो से उसने भीष्म को अनकॉन्शियस कर दिया, यानी सैया पर उसे लुटा दिया। तो ये सारे टोटल क्या आने चाहिए जोड़ के, ये एक्स ही तो आने चाहिए, इन सारों का यूज कर लिया इसने। तो ये बन गया x/2, 6, 3 और 1 यानी कि 10, ठीक है, प्लस के 4 रूट x इज इक्वल टू एक्स। अब ये रूट वाला एक साइड रखेंगे, बाकी सारा हम उधर ले जाएंगे, x माइनस के x/2 और माइनस के 10, ठीक है। ये हो जाएगा 4 रूट x, इस x में से x/2 बचेंगे तो x/2 ही बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 8 रूट x, x माइनस 20, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, 64 x बन गया ये, ठीक है। उधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 400 और माइनस के 40 x। रीअरेंज करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के 40 और ये 64 भी उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 40 और 64 104 x हो जाएगा, 104 x प्लस के 400 बराबर 0। इसको सोल्व करोगे, 100 चौक 400, यानी x की वैल्यू आ गई 100 और x की वैल्यू आ गई 4। 4 तो हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि टोटल एरो 4 तो हो ही नहीं सकते, 6 एरो से तो उसने उसके ड्राइवर को ही मारा, तो हमारे पास टोटल एरो आ गए 100। अब इससे ही हम आंसर करेंगे। कहता व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एरो अर्जुन हैड, 100। कहता व्हाट इज द नंबर ऑफ एरो यूज अर्जुन टू कट डाउन थ्रोन बाय भीष्म, आधे से करा था उसने, ठीक है। जो जितने भी भीष्म को उसने करा, भीष्म को कितने से मारा, आधे एरो से, यानी कि 50 से। आया कहता व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर द नंबर ऑफ एरो लेफ्ट बिफोर किलिंग भीष्म। देखो भीष्म को किल करने से पहले उसके पास कितने एरो बचे थे, देखो टोटल एरो उसके पास कितने थे, x, उसने आधे यूज कर लिए भीष्म को मारने में, 6 यूज कर लिया उसने ड्राइवर को मारने में, और 3 यूज कर लिया उसने वो जो दे रखे थे 3 चीज़ें हमें, इसमें उसने यूज कर लिए। उसके बाद उसने भीष्म को डाउन करा था, तो x में से x/2 गया, तो x/2 ही बचा और माइनस के 9, तो x/2 माइनस 9 इज द आंसर। तो आंसर कौन सा आ गया इसका, थर्ड वाला। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एरो यूज टू किल भीष्म। तो भीष्म को मारने के लिए क्या था, ये थे ना उसके पास, तो ये क्या हो जाएगा 25, सॉरी 25 नहीं 100 था ना, ये 100 का रूट 10, 10 चौक 40 और 1 41 एरो उसने भीष्म के लिए यूज करे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्वेश्चन व्हाट विल बी द इक्वेशन टू नंबर, यही तो इक्वेशन थी हमारे पास, और ये कौन सी है, ये हमारे पास सेकंड वाली है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें फिगर दे रखी है, 2 बच्चे हैं, नाव चला रहे हैं किसी नदी में। आगे क्या कहता है देखो, पढ़ते हैं। अमित एंड रोहन वेंट ऑन ए रोइंग ट्रिप, रोइंग टीम का मतलब नाव चलाने की ट्रिप पे गए। दे नोटिस्ड द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, उन्होंने नोटिस करा स्पीड ऑफ द बोट इन विच रोइंग वाज 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट दे रखी है हमें, ठीक है। तो बोट की स्पीड कितनी है भैया, बोट की स्पीड है हमारे पास 8, और स्टीम की हम मान लेते हैं, स्टीम की जो स्पीड है वो मान लिया हमने x। तो अप डाउन क्या हो जाएगी, ठीक है, जो हमारी है यानी अप स्ट्रीम, जिसको हम अप स्ट्रीम बोलेंगे, यानी कि धारा के विरुद्ध, वो हो जाएगी 8 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 8 प्लस एक्स। चलो आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्रीम दे रियलाइज कि
दैट द बोट 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम वो गए 15 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम वो गए 22 किलोमीटर, और इसमें लग गया उन्हें 5 घंटे। तो अप स्ट्रीम वो 15 किलोमीटर गए हैं, तो 15 बटे अप स्ट्रीम वाली स्पीड क्या है 8 माइनस एक्स, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम हो गए हैं 22 किलोमीटर, 22 बटे डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड, ये टोटल लग गया उन्हें 5 घंटे। अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 8 माइनस एक्स 8 प्लस एक्स, तो 15 को 8 प्लस एक्स से गुना करो 120 प्लस के 15 एक्स, 22 से गुना करोगे 176 माइनस के 22 एक्स बराबर 5 बटे 1। देखो 120 और 176 इसको जोड़ोगे तो 296 माइनस के 7 एक्स और नीचे हो जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5 बटे 1। तो ये हो जाएगा 296 माइनस के 7 एक्स, 5 से अगर आप इसको गुणा करोगे तो बेटा 5 से गुणा करके क्या आ रहा है, ये 320 आ रहा है और माइनस के 5 एक्स स्क्वायर आ रहा है। सबको इधर ले आओ, 5 एक्स स्क्वायर इधर आ गया, माइनस के 7 एक्स है, 296 में से आपको 320 घटाना पड़ेगा तो माइनस के 24। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो 24 पंजे 120 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 15 एक्स प्लस के 8 एक्स माइनस के 24 बराबर 0। तो इसमें देखो 5 एक्स कॉमन एक्स माइनस 3 प्लस के 8 कॉमन एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स माइनस 3 और 5 एक्स प्लस 8, तो इससे तो हम निकालेंगे नहीं क्योंकि माइनस का वैल्यू आएगी एक्स की, तो एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई हमारे पास 3। तो देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, यानी स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 3 आ गई है। तो अप स्ट्रीम जो स्पीड हो गई वो हो गई 5, डाउन स्ट्रीम जो हो गई वो हो गई 11। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गई 3, फाइंड द स्पीड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितनी आ गई थी 5, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी 11, ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछते जा रहा है आगे। अकॉर्डिंग टू गिवन केस हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू 15 किलोमीटर अप, जब 15 किलोमीटर अप गया तो 8 माइनस एक्स था, 8 माइनस एक्स का मतलब 5, तो 5 से इसको काट दो 3 आवर्स, और जब डाउन गया 22 तो नीचे 8 प्लस एक्स यानी 11 हो जाएगा, 11 दूनी तो ये हमारे 2 आवर्स आ गए। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसके। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका वीडियो का। कहता है इन ए फैमिली ऑफ 4, 4 लोगों की फैमिली है, ठीक है। और 4 लोगों की फैमिली में कैसे कैसे हैं, एक मदर है, एक फादर है, एक सन है और एक डॉटर है, ठीक है। आंसू इज द आंसू इज एक्स ईयर ओल्ड, ठीक है। वाइल हिज मदर वीना इज एक्स स्क्वायर, तो इसका नाम है हमारे पास आशु, ठीक है। ये वीना मदर जो है तो आंसू जो है एक्स ईयर ओल्ड है और मदर जो है वो एक्स स्क्वायर ओल्ड है। कहता 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया और ये एक्स प्लस 5 हो गया। वीना इज 3 टाइम्स ऑफ आंसू, तो यानी वीना 3 टाइम्स ऑफ आंसू, इस तरह से बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5, 3x प्लस के 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10, 5 दूनी 10 बन जाएगा। इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू माइनस के 2 आ जाएगी, इसको हम छोड़ देंगे। तो एक्स की वैल्यू 5 का मतलब क्या है, ये वैल्यू 5 आ गई सन की और मदर की आ गई 25। इतना हो गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब कहता वाइल सम ऑफ एज इज आसूज फादर संजय, यानी कि ये संजय है और उसकी जो सिस्टर है उसका नाम दे रखा है गौरी, ठीक है। आसूज फादर संजय एंड हिज सिस्टर, उनका जो सम है उनकी एज अभी हमें पता ही नहीं है, मान लो इसकी वाई मान ली और इसकी जेड मान ली, तो वाई प्लस जेड ये हमारा है 45, ठीक है। आगे कहता है 5 ईयर्स एगो, यानी कि वाई माइनस जेड हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी वाई माइनस जेड और जेड माइनस 5 इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है
द मिस्टर संजय एज एट द टाइम, उसी टाइम पर, तो उस टाइम पर संजय की एज क्या थी, y-5, ठीक है, यही हो गया हमारे पास। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, देखो y-5 से y-5 कट गया, z-5 बराबर 4 आ गया, और z की वैल्यू आ गई 9, यानी कि गोरी की एज आ गई 9। अगर मैं इसमें 9 रखूँ तो इसकी एज आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 34। सबकी एज आ गई, फादर मदर सबकी एज आ गई ना। बस अब यही तो क्वेश्चन है, सॉरी इसमें से घटाओगे तो 34 नहीं 36 आएगा। तो अभी हमारे पास आ गया। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ आशु, आशु की देखो क्या थी 5 साल। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज मिस वीना, उसकी क्या आएगी 25 साल। संजय, संजय की अभी मैंने निकाली थी, क्या आएगी 36 साल। और गौरी की क्या आई थी भैया, गौरी की आई थी हमारे पास 9 ईयर, ठीक है ना, गौरी की 9 ईयर आई थी। हु इज़ द एल्डर सिबलिंग, गौरी इज़ द एल्डर सिबलिंग। तो इस तरह से ये पार्ट 2 तुम्हारा कंप्लीट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। काफ़ी क्वेश्चन हमने करे हैं दोनों वीडियोज़ में। इनके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन तो संभव नहीं है। ये एक आइडिया मिल गया आपको कैसे करने हैं क्वेश्चंस, तो आप इन क्वेश्चंस को करते रहिए। इनके अलावा कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होगे। और आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे सारे, और ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, आपको पास होने में, आपको मेरिट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।